हमारे जो कैंडिडेट हैं शिफाउर रहमान के लिए इलेक्शन कैंपेन करने हम यहाँ पर आए हैं। ओखला में हम पहले ही भी इलेक्शन लड़े थे, मगर अब की बार हम एक बहुत पॉजिटिव तब्दीली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों को अभी वो मुकम्मल वीडियो भी दिखलाऊंगा। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो दिल्ली चुनाव में अभी खूब ज़ोर शोर से मेहनत में लगे हुए हैं। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ कीजिए कि जनाब बैरिस्टर साहब को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए। जैसा कि नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली चुनाव में दो जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं, ओखला के अंदर और मुस्तफ़ाबाद से, और एक जगह जनाब ताहिर साहब है और दूसरी जगह पे है जनाब शिफाउर रहमान साहब। आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान जो भी लीडर हैं, मुसलमान जो बोलने वाले हैं, मुसलमान जो काम करने वाले हैं, मुसलमान जो अपनी कौम के लिए, आम जनता के लिए कुछ करना चाहती है, उनको हुकूमत, ख़ास करके उत्तर प्रदेश हुकूमत जेलों के अंदर सलाखों के पीछे डाल देती है। आपको पता होना चाहिए कि जनाब ताहिर साहब कई साल से सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आज जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्हें हिम्मत दिया, हौसला दिया कि आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। इतने दिन से जेल में है। केजरीवाल ने क्या किया? कुछ किया? उनकी पार्टी के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? लेकिन अपने अपने होते हैं, गैरों पे कभी भी भरोसा और एतमाद करना ही नहीं चाहिए। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो बयान सुनिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे जो कैंडिडेट हैं शिफाउर रहमान के लिए इलेक्शन कैंपेन करने हम यहाँ पर आए हैं। ओखला में हम पहले ही भी इलेक्शन लड़े थे, मगर अब की बार हम एक बहुत पॉजिटिव तब्दीली देख रहे हैं, क्योंकि 10 साल से केजरीवाल के पार्टी के एमएलए ने यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया और हर जगह लोग नाराज़ हैं। और एक अहम बात यह है कि जो शिफा है और ताहिर हुसैन है, यहाँ की आवाम ये देख रही है कि कैसे सरकारों ने मिलकर इन दोनों पर नाजायज़ जुल्म किया है और उनको उनके ख़ानदान से, उनके औलाद से, उनके परिवार से दूर रखा है और उनको जेल में डाल दिया है। तो ये वोट उन तमाम सरकारों के ख़िलाफ़ भी होगा जिन्होंने शिफा और ताहिर हुसैन को गैर ज़रूरी तौर पर जेल में डाला है, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा जो और भी जेलों में सड़ रहे हैं। यहाँ की जनता अब जवाब देगी। जिन सरकारों ने, दोनों सरकारों ने मिलकर ये साजिश रचाई और इन लोगों को जेल में डाला है, उसका जवाब आप देखेंगे जिस दिन मतदान होगा उस दिन यहाँ की आवाम देगी। 6 महीने जेल में गुजार कर आए हैं, क्या कर रहे हैं? 6 महीने जेल में जो गए थे, किस लिए गए थे? शराब के मामले में गए थे तुम, सबके सब मिलोबिस है उसमें, जेल में है तुम तो मुख्यमंत्री थे, जेल में गए। ज़रा तो उनको एम्बेरसमेंट होना चाहिए, तो नहीं है। ठीक है, यहाँ की आवाम देखे, तो हमको क्या करना है उससे? यहाँ ओखला और मुस्तफ़ाबाद की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल देकर उनको कामयाब करें। तो नाज़रीन, आपने जनाब बैरिस्टर साहब की चंद मिनट की वीडियो आपने देखा। आप जनाब बैरिस्टर साहब के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं? दिल्ली चुनाव में अभी बैरिस्टर साहब लगे हुए हैं, इनके लिए क्या कहते हैं? क्या ये दोनों सीट पर इन्हें जीत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और क्या ऐसा लग रहा है कि अगर ये कामयाब होंगे तो दिल्ली में काम करेंगे या नहीं करेंगे? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अलबत्ता एक बात तो ज़रूर है कि जहाँ पर भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाएगी, मुसलमानों की मस्जिद पर, कब्रिस्तान पर, मदारिस पर, मकातिब पर, तलाक पर, और जो भी शरीयत का मसला है और जो भी मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का मामला है, वो कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है तो याद रखिएगा, एक ही आवाज़ बुलंद होती है, एक ही की ज़ुबान खुलती है। हालांकि कितने ऐसे हैं जो मुसलमान हैं लेकिन दूसरे पार्टी से जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़ुबान बंद होती है। क्यों? क्योंकि उनके जो बड़े हैं, जो लीडर हैं, जो सदर हैं, वो उन्हें वही बोलने देते हैं जो वो अपने एतबार से उन्हें बताते हैं। वो अपनी ज़ात से कुछ नहीं बोल सकते। तो दुआ कीजिए, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग खुसूसी दुआ कीजिए जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कि अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाए। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका भाई उबैदुल्लाह कासमी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही जानकारी के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।